इस्लामाबाद मां सीनियर सी काशिफ रफ़ीक के वो असां सां गॾु रहंदा। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। काशिफ, बल्ले का निशान गया, आप क्या समझते हैं कि शेर और तीर में ही मुकाबला रहेगा कि जो बाकी निशानात हैं उनमें? तो ये अब सिचुएशन बड़ी बड़ी या कहा जाए बहुत वाज़ेह हो गई है या अभी तक मुबहम है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, मुकाबला तो जो अगर इंतखाबी निशान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो निशान के हवाले से तो तीर और शेर ही सियासी जमातें हैं जो कंटिन्यू करी अपना निशान। JUI फे भी है, जमात इस्लामी भी है। लेकिन मसला ये था कि जो मेजर सियासी बैटल लगी हुई थी वो पंजाब में लगी हुई थी, और ये तवक्को की जा रही थी कि पंजाब की बैटल में तहरीक इंसाफ जो है वो टफ टाइम देगी नून लीग को, और तहरीक इंसाफ जो है वो टफ टाइम अगर नून लीग को देती है तो फिर पीपल्स पार्टी के चांसेस ज्यादा थे कि वो जो अपना हुकूमत बना सकती या बेहतर पोजीशन में थी। लेकिन अब चूंकि बल्ला नहीं रहा और दो के तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन अगर आपका इंतखाबी निशान ही ना हो तो फिर आप हर एक हलके में एक निशान है, दूसरे हलके में उसी जमात के कैंडिडेट का दूसरा निशान है। जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के 3 हलके हैं तो 3 निशान होंगे, तो यह मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जाके से वोट पोल करने की हद तक पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। जो एक्टिविस्ट है, चले उनको तो पता होगा कि ये हमारी पार्टी का जमात है और पार्टी का मेंबर है, इसको हमें वोट देना है, मोबिलाइजेशन करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी जो सूरत बनी बल्ले का निशान ना होने की, इसका मेजर बेनिफिशियरी बजाय तो जो है वो नून लीग नजर आ रही है। अच्छा, इसमें काशिफ साहब कुछ ख्याल ये भी किया जा रहा है कि इसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी बनेगी, क्योंकि जो PTI का वोटर है कभी भी नून लीग को वोट नहीं करेगा, तो घूम फिर के कहीं वो तीर का निशान उसको मिल जाएगा तो शायद इसको कर दे। तो ये भी एक तासुर बन रहा है। देखिए, तहरीक जो बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये थॉट मौजूद है कि चूंकि तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि उनको जो भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान उनके लिए, उनका नुकसान जो है वो हो रहा है इसलिए कि नून लीग जो है उसको हुकूमत देनी है और उसको तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बाहर रखना है। और नून लीग के जो अकाबरीन है, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनको तहरीक इंसाफ की हुकूमत में चूंकि वो एहतसाब किया गया, उनके साथ मसाइल हुए, तो अब नवाज शरीफ अपना बदला पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। वोटर की हद तक ये बात जरूर है कि वोटर जो है वो अगर आजाद उम्मीदवार को जो तहरीक इंसाफ का नॉमिनेटेड होगा उसको वोट नहीं देगा तो वो हो सकता है उसको वोट ना दे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो कम से कम उसकी सिंपैथी वहां पे कैंडिडेट की ऑप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी बने। नून लीग को तो भारत तहरीक इंसाफ का वोटर वोट नहीं देगा। लेकिन असल मामला ये है कि अगर जो आजाद उम्मीदवार जो लोग जीत के आएंगे उन लोगों के पास चॉइस होगा कि वो लोग जो है वो किसी सियासी जमात को उन्होंने ज्वाइन करना होगा। जो मैं परसीव कर रहा हूं कि नून लीग इसकी बेनिफिशियरी बनेगी, वो मैं ये समझता हूं कि अगर ये हवा कायम हो चुकी, जो कि डेलीबरेटली एक हवा बनाई गई कि नून लीग ही मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है, तो जो आजाद लोग जीत के आएंगे, भले वो तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड लोग हों, लेकिन वो आजाद हैसियत से जीत के आएंगे, आजाद इंतखाबी निशान पे जीत के आएंगे। तो इस तमाम सिनेरियो में उनकी भी कोशिश होगी कि अगर नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है तो उनका बेनिफिट भी नून लीग के साथ ही जाता है, तो वो फिर जरूरी तौर पे नून लीग के साथ अपना अलाइनमेंट करेंगे या उसके साथ अलाइनमेंट करेंगे जो फेडरल में गवर्नमेंट बना रहा है। क्योंकि आजाद बंदे जिसने जीतना है उसका तो पहली प्रायोरिटी हुकूमत होगी, फिर अगली प्रायोरिटी उसकी वजारत या एडवाइजरी होगी। तो मैं इस तनाजुर में कि जो आजाद लोग जीत के आएंगे उनको मैनेज करना, मनूवर करना या आर्म ट्विस्ट करके अपनी मंशा की पार्टी में शामिल करना, जो सब निस्बतन आसान होता है। तो अगर तहरीक इंसाफ के निशान पे ये लोग जीत के आते तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जाता। एक तो ये था कि जितनी सीटें वो निकालते शायद उतनी सीटें नून लीग की कम होती पंजाब में, बिलखुसूस अगर पंजाब की बात करें। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो भी MNA होते हैं, जितने भी होते हैं जो जीत के आते हैं, तो उनको अगर सियासी तौर पे इत्तेहाद करना मकसूद होता, हुकूमत साजी का इत्तेहाद करना मकसूद होता, तो उनका नागुज़ीर ही सही लेकिन उनका ऑप्शन पीपल्स पार्टी होता, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग किसी सूरत भी नून लीग के साथ बैठ के हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनते। तो अगर इस हुकूमत साजी के अमल को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमल के मुताबिक जो है वो अगर निशान होता पीपल्स और PTI इलेक्शन कंटेस्ट करती तो पंजाब से जो भी सीटें आती वो तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन में होते, तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन के मुताबिक वो हुकूमत साजी का अमल करते हैं, तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन के मुताबिक जो है वो चीजें आगे चलती
और वो बहरहाल सिंपैथी पीपल्स पार्टी की तरफ होती। दूसरा जो बड़ा नुकसान और जो दूसरा बड़ा फायदा हुआ जमातों को, देखिए अगर एक सियासी जमात है उसका इंतखाबी निशान ही मौजूद नहीं और वो जनरल इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करती है और उस इलेक्शन कंटेस्ट करने में सपोज फर्ज कर लीजिए 30 सीटें 50 सीटें जो भी पीटीआई को सीटें मिलती है आवाम से वो लेके आती है, लेकिन उस सीटों की तनासुब से उनके पास किसी सूरत भी जो है वो मिनॉरिटी की जो सीटें हैं वो लेने का हक मौजूद होता और गवर्नमेंट की सीटें लेने का हक मौजूद होता। लेकिन चूंकि अब तहरीक इंसाफ के पास वो निशान नहीं है तो वो जो आजाद जीत के आएंगे वो आजाद लोग नून लीग का हिस्सा बनते हैं, तो अल्टीमेटली नून लीग की जो खवातीन की नशिस्तें हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा, मिनॉरिटी की तादाद में इजाफा होगा। अगर वो आजाद लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं, पीपल्स पार्टी की जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनमें इजाफा होगा, मिनॉरिटी की जो मखसूस नशिस्तें हैं इजाफा होगा। मैं ये समझता हूँ कि बगैर निशान के जो भी लोग जीत के आते हैं बहरहाल उनको मैनेज करना, मनूवर करना कंपैरेटिवली आसान होता है कि बजाय के पार्टी एफिलिएशन में लोग मौजूद हों। जी अच्छा, इसमें सर एक कहा था ना कि ये तो बात आपकी ठीक है कि आज़ाद लोगों के पास एक चॉइस हो, जिस भी पार्टी में जो हुकूमत बनाने जा रही है उसके साथ वो शामिल हो जाएं और सिंपल है उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी। मामला तो एक तो ये भी है ना कि ये जो आज़ाद लोग लड़ रहे हैं जिनको पीटीआई अपने टिकट्स जारी किए लेकिन उनको निशान ना मिल सका, लेकिन टिकट तो उन्होंने जारी किए पीटीआई ने और निशान कुछ और मिले, तो ये लोग तो वो लोग हैं जो कि नजरियाती हैं। तो ये नजरियाती लोग पीएमएलएन कैसे जा सकते हैं सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए? बाद में उनका वोटर भी पूछेगा, बाद में उनकी पार्टी पूछेगी कि भाई हमने तो आपको पीटीआई की तरफ से भेजा था, आप पीएमएलएन की हुकूमत में कैसे शामिल हो? तो ये सवाल तो रहेगा। कितने सादा है मीर। देखिए बात ये है कि ये जिन लोगों को टिकटें अनाउंस हुई है ये लोग जो है पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई ने इनको नॉमिनेट किया है, लेकिन जब ये आजाद होके आएंगे तो ये पीटीआई के डिसिप्लिन में उस तरह नहीं होंगे जिस तरीके से एक पार्टी सिंबल के ऊपर एक शख्स इलेक्शन लड़ता है और देता है तो उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन आती है, जो कवानीन का निफाज होता है। दूसरी बात ये है कि ये जितने लोग दूसरी जमातों में गए, कोई नून लीग में गया, कोई पीपल्स पार्टी में गया, कोई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, इनसे ज्यादा लॉयल लोग कौन थे पार्टी के? इनसे ज्यादा तर्जुमान कौन थे? मोहताशिक अवान साहबा बड़ी वोकल तर्जुमान थी, फयाजुल हसन चौहान साहब बड़े वोकल तर्जुमान थे पीटीआई के। अच्छा, फिर दूसरी तरफ से आप आ जाइए तो जगीर तरीन अलीम वो हुकूमत बनाने वाले लोग थे। तो ये सारे ओन चौधरी जिनकी एफिलिएशन इमरान खान के साथ किस कदर ज्यादा, ठीक है, जिन्होंने जो हर राज के साथ राज है इमरान खान के, ये सारे लोग छोड़ गए। लेकिन जिस वक्त तो मुश्किल आती है साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सारे वो नजरियाती लोग थे जो पिछली हुकूमत में इमरान खान थे और उन्होंने एंजॉय किया, पोर्टफोलियो लिया चीजें, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त आया कि सबने अपनी पार्टी एप्लीकेशन चेंज कर दी। तो मैं कहता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मामला भी। देखिए असल बात यह है कि एक बंदा आजाद हैसियत से जीत के आता है और उसको ये लगता है कि हमारी पार्टी हुकूमत नहीं बना रही और नून लीग हुकूमत बना रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत बना है या कोई और जमात हुकूमत बना रही है, तो अल्टीमेटली उनकी तो प्रायोरिटी होगी कि हम हुकूमत बने, पावर कॉरिडोर का हिस्सा बने, अपनी हल्के की आवाम के लिए कुछ बेहतरी करें, हमें कोई परेशानी का सामना ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी प्रायोरिटी पावर होगी, उनकी प्रायोरिटी कोई नजरिया होगी, क्योंकि यहाँ पे नजरिए वाले जितने थे वो तो सारे पहले भगोड़े हो गए, वफादारियां तब्दील कर गए। तो अगर वो नहीं बचे तो जो जीत के अब करंट सिनेरियो वो कैसे दबाव या प्रेशर बर्दाश्त करेंगे? काशिफ साहब एक और चीज, जी काशिफ साहब एक और चीज, चलें इसके इस आपके आर्गुमेंट को तस्लीम करके आगे चलते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब ये जो आप लोग हैं ये पंजाब से कितनी एक सीटें निकाल लेंगे? देखिए ये कहना अभी कबल वक्त है, और लेकिन बहरहाल इसमें कोई दूसरी नहीं है कि ग्राउंड में वो पंजाब हो, वो केपी के हो, बलोचिस्तान भी किसी हद तक, सिंध भी किसी हद तक, बहरहाल तहरीक साहब की एक सिंपैथी है, इमरान खान की एक सिंपैथी है, वोट बैंक मौजूद है। लेकिन असल इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वोट बैंक होना और बात है, वोट बैंक को पॉपुलैरिटी को वोट बैंक में कन्वर्ट करके इलेक्शन कंटेस्ट करना ये एक डिफरेंट जॉब है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बंदे का बजाय तो वोट बैंक है और बड़ा अच्छा वोट है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो इलेक्शन डे को अच्छा मैनेज कर जाएगा और जीत जाएगा। पॉपुलैरिटी को वोट में कन्वर्ट करना और इलेक्शन लड़ना एक डिफरेंट साइंस है प्ले के ऊपर।
तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मेरी जाती ये राय है कि बल्ला नहीं हुआ, और बल्ला जो कि नहीं है, तो आजाद हैसियत से तहरीक इंसाफ की नॉमिनेटेड लोग हैं। मुझे लगता है कि पंजाब से बहरहाल उनकी मिनिमम भी तो 30 सीटें जो थी आजाद हैसियत से वो जीत जाएंगे। अब वो आजाद हैसियत से 35 सीटें तहरीक इंसाफ के सिंपैथी गेन करने लोग जीतते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है आजाद जीतने के बाद अपनी लॉयल्टी इमरान खान के साथ रखते हैं या उनको भी चकमा देते हैं कि आपने नॉमिनेशन ले ली, आपने वोट पे किया, सिंपैथी ले ली, और उसके बाद आप जीतने के बाद आपने ऐलान कर दिया किसी पीपल्स पार्टी वाईफे में, नून लीग में, और मामला खत्म हो गया। ये एक सिनेरियो अपनी जगह पे मौजूद। मेरी राय ये है कि 30 लोग जीते, 20 लोग जीते, 50 लोग जीते, और अक्सरियत जो है वो उस सियासी जमात की तरफ जाएगी जो सियासी जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में। काशिफ साहब, एक और बात, एक और ऑप्शन भी, अब ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ या पता नहीं ऑप्शन मौजूद भी है कि ये लोग एक ग्रुप की सूरत में एक नया ग्रुप भी तो बना सकते हैं, जिसकी हमेशा गुंजाइश रहती है पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में। कोई तहरीक इंसाफ हकीकी, कोई पैट्रियाट, कोई जाति तो खैर और हो गया, कोई किसी भी नाम से वो दोबारा एक ग्रुप तो बना सकते हैं। शायद इस ग्रुप सूरत में वो बार्गेन करें जो भी हुकूमत बनाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी है, सियासत में हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी चीज हर पे आप। ये भी हो सकता है कि ये आजाद लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और वो पार्टी ग्रुप जो है वो असेंबली में आए और वो आके अपोजिशन का किरदार अदा, या वो ये कहे कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे और वो हुकूमत करने वालों को हुकूमत, लेकिन वो अपनी सिंपैथी दे के, अपनी सपोर्ट दे के खुद अपोजिशन में बैठ जाए। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी था। और ये जो बात आपने की, ये बात कोई थ्योरी नहीं है, ये एक बड़ी संजीदा मूव है, और शहर इक़्तिदार में इसकी बागश मौजूद है कि पार्लिमानी आजाद जो लोग जीतेंगे उनका एक पार्लिमानी ग्रुप होगा, और उस ग्रुप के तश्कील होने में वही किरदार अदा करेगा हुकूमत और बाकी मामलात में या अपोजिशन में। बहरहाल ये भी हो सकता है कि सियासत में पता लगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना जाए और पार्लियामेंट ग्रुप जो है उनका एक तादाद हो और वो अपोजिशन का किरदार। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी होना मुमकिन है। और अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होने 25 दिन पड़े हैं। यहाँ पे तो आप 10 दिन पहले की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते पाकिस्तान में 10 दिन बाद क्या होगा। तो ये तो डे टू डे चीजें हैं, डे टू डे मूव्स हैं। जैसे आप देखिए, सामने बड़ा वावेला किया, हमारे पास प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन उनका प्लान ए भी हो गया, प्लान बी जो था वो उल्टा गले पड़ गया, बल्लेबाज वाला जो था। तो इस वक्त कहना कबल वक्त है चीजों का, लेकिन बात यह है कि पार्लिमानी ग्रुप आजाद बन सकता है, जिसके कभी इम्कान की बात इत्तेफाक करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने हमें अपने तजदीद से आगाह किया। नाज़रीन, काशिफ सीनियर सहाफ़ी हैं।